प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत प्रश्न बैंक के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आपने 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर जाने थे। आज उसके बाद 26 से लेकर 50 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर की हम चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। प्रश्न 26वां, मीराबाई का जन्म स्थान है। यहाँ सही विकल्प होगा स, मेवाड़, क्योंकि राजस्थान के मेवाड़ में चौकड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ चौकड़ी नहीं है, मेवाड़ दिया है, इसलिए आप मेवाड़ को चुनेंगे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? आप बड़ी सरलता समझ गए होंगे, ये विकल्प ब होगा, मीराबाई की पंक्ति है। नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? यह भी विकल्प स, मीराबाई की रचना है। मीराबाई का जन्म कब हुआ? 1498 ईस्वी, इसलिए विकल्प असही होगा। इनका पूरा जीवन काल 1498 से लेकर 1546 ईस्वी तक माना जाता है। मीरा के काव्य का प्रमुख स्वर है। तो मीरा का पूरा काव्य कृष्ण भक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए यहाँ विकल्प आप चुनेंगे अ, कृष्ण भक्ति। कबीर की भाषा क्या है? यहाँ पर दिए गए विकल्प में आपको असही मिलेगा, पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। यहाँ पंचमेल खिचड़ी है, आप इसे चुनेंगे। मस कागद छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ, किस कवि के बारे में कथन है? इसका विकल्प द सही होगा, कबीर के बारे में है। कबीर ने स्वयं ऐसा कहकर बताया है कि उन्होंने विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं की, अर्थात वो पढ़े लिखे नहीं थे। 33वां प्रश्न, कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? दिए गए विकल्पों में से असही होगा, निर्गुण भक्ति धारा के। 34वां प्रश्न, मगहर क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो विकल्प आपको सही नजर आएंगे, अ और ब, क्योंकि कबीर के जन्म के बारे में भी काशी और मगहर माना जाता है और मृत्यु के बारे में तो मगहर है ही, लेकिन यहाँ चूंकि प्रसिद्ध पूछा गया है इसलिए आप ब चुनेंगे, कबीर का निवास स्थल। ऐसी मान्यता है कि कबीर जीवन के अंतिम समय में मगहर में जाकर रहने लगे और वहीं उनकी मृत्यु हुई और वे मोक्ष को प्राप्त हुए, इसलिए दिए गए विकल्पों में से कबीर का निवास स्थान ही माना जा सकता है, क्योंकि मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। 35वां प्रश्न, किस कवि का संबंध भक्ति काल से नहीं है? तो यहाँ आप देख रहे हैं सूर का है, तुलसी का भी है, कबीर का भी है, केवल द विकल्प गलत है, बिहारी, ये रीतकाल के कवि हैं। कबीर का जन्म स्थान है, तो कबीर का जन्म स्थान के लिए आप ब चुनेंगे, काशी। ऐसी मान्यता है कि काशी में इनका जन्म हुआ और काशी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे इन्हें छोड़ दिया गया, जहाँ से नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति ने लाकर इनका पालन पोषण किया था। 37वां, कबीर ने शरीर की तुलना किससे की है? सही विकल्प है अ, मिट्टी के कच्चे घड़े से। रहीम किस काल के कवि हैं? इसका सही उत्तर होगा अ, भक्तिकाल। रहीम का जन्म स्थान है, इसका सही उत्तर होगा अ, लाहौर, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। रहीम किस भाषा से संबंध रखते हैं? इसका सही उत्तर है ब, ब्रज भाषा। रास पंचाध्यायी के रचनाकार हैं, इसका सही उत्तर है अ, रहीम, रहीमदास इसके रचयिता हैं। रहीम का कौन सा ग्रंथ नीत के दोहे का संकलन है? इसमें भी अ विकल्प सही है, रहीम सतसई, रहीम सतसई नीत के दोहे का संकलन है। 43वां प्रश्न, रास पंचाध्यायी का आधार स्तंभ है? इसका विकल्प स सही है, श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर इसकी रचना की गई है। बैरम खां किसका संरक्षक था? यह विकल्प असही होगा, अकबर का, और ये रहीमदास के पिता थे। जीता ज्यों जीवन से उदास में कौन सा अलंकार है? यहां आप जैसे ही देखेंगे आपको दो उत्तर सही प्रतीत आएंगे, एक उत्प्रेक्षा और एक अनुप्रास।
अनुप्रास इसलिए कि ज वर्ण की यहाँ आवृत्ति है, और उत्प्रेक्षा इसलिए कि इसका अर्थ है कि मानो वह भिखारी, निराला जी के काव्य में है कि मानो वह भिखारी उदास होकर जीवन की शेष घड़ियां व्यतीत कर रहा हो, किंतु जो प्रमुख होता है, अंगी होता है, उसकी मान्यता होती है, इसलिए आप द चुनेंगे उत्प्रेक्षा, यहाँ अनुप्रास नहीं चुनेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? यहाँ च वर्ण की क्रम से आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ होगा अनुप्रास। इसमें सही होगा ब अनुप्रास। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई हैं में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर आप देख रहे हैं मर्त्यलोक में भी म वर्ण की, मालिन्य में भी म वर्ण की, मेटने में भी म वर्ण की आवृत्ति हुई है, क्रम से म वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ ब सही होगा अनुप्रास। खगकुल कुल सो बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा में कौन सा अलंकार है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि खगकुल का अर्थ होता है पक्षियों का समूह, तो पहले कुल का अर्थ समूह से हो गया, और कुल सो माने कलरव, पक्षियों की आवाज़, तो एक कुल का अर्थ समूह से है, दूसरे का कलरव से है, इसलिए यहाँ श्लेष होगा, ब सही होगा, श्लेष अलंकार। आप यहाँ अनुप्रास नहीं चुनेंगे। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी ब है श्लेष, चूँकि जो पानी शब्द है इसके तीन अर्थ हैं, मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, मोती के पक्ष में चमक, और चूने के पक्ष में जल, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा। अंतिम प्रश्न आज का 50वां। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? यहाँ त वर्ण की क्रम से आवृत्ति हुई है, तरन में भी, तनुजा में भी, तट में भी, तमाल में भी और तरुवर में भी, तो त वर्ण की क्रम से आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास होगा, स विकल्प सही होगा, अनुप्रास अलंकार। इस भाग में इतना ही, तीसरे भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।